छठवां विवाह स्वत कीर्ति के साथ में हुआ। सातवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ और आठवां विवाह सूर्य की पुत्री यमराज की बहन है जिन्हें यमुना के नाम से जानते हैं, जिनका नाम कालिंद्री है, कालिंद्री जी के साथ हुआ। भगवान की 8 पटरानी बनी। अब कितने और बाकी हैं? 16,108 हो गए। भौमासुर नाम का एक दैत्य है जिसे नरकासुर कहते थे, उसका ये प्रण था जब 20,000 कन्याएं होंगी तब विवाह करेंगे। आज मेरे प्रेमी भक्तों, आज जैसे ही ये प्रण किया है, और सुभाष भैया की धर्मपत्नी की तरफ से हार डाल के सम्मान किया भगवान से करेंगे। छत्र छाया रखे, माया से भंडार भरे रहें। गोविंद भगवान हमेशा फूलों की वर्षा करते रहें, गंगा यमुना की तरह से बढ़ते रहें। बोल भक्त सल भगवान की। आज प्रेमी भक्तों, भौमासुर को भगवान ने जाके वध किया। जेल खाने में 16,100 कन्याएं बंदी थी। उन कन्याओं को निकाला है, जवाब दिया तुम अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा महाराज, संसार ऐसा कौन माता पिता होगा जो कन्या एक बार एक घर से अलग हो जाए वो माता पिता सिरोधार करेंगे? मुझे कोई सिरोधार नहीं कर सकता है। भगवान ने कहा तो तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हें वो दर्जा देंगे जो देवता भी लालायित रहेंगे। आज भगवान ने 16,000 कन्याओं को लिया, वर्ण किया, उन्हें भी द्वारका में ले गए, पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अब कितने हो गए? 16,108। अब इनके 10-10 लड़का और 1-1 लड़की। वही कितना परिवार है? आज मेरे प्रेमी भक्तों, 10-10 लड़का 1-1 लड़की, कुल परिवार कितना? परीक्षित महाराज, आप तो वकील हैं, 1,77,188। ये भगवान का कुल टोटल परिवार है। भगवान का टोटल परिवार कहीं अलग नहीं है। आरती में कहते हैं माता पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी? माता पिता परम पिता परमात्मा तो दूसरा है, ये तो संसार के रिश्ते संबंध हैं। आज भगवान ने सभी को वर्ण किया, बड़े सुंदर तरीका से द्वारका में रहने लगे। और अखिलेश यादव की धर्मपत्नी की तरफ से 101 रुपए सम्मानित, अर्थात सभी साथी जनों का सम्मान किया। भगवान से कामना करेंगे छत्र छाया बनी रहे, माया से भंडार भरे रहे। बोल भक्त सल भगवान की। आज भगवान कन्हैया का द्वारका में 16,108 विवाह होने के बाद संदीपन के यहाँ उज्जैन में कन्हैया सुदामा की मित्रता कैसे हुई? ये सुदामा कहाँ के रहने वाले हैं? और मैं क्षमा चाहता हूं सभी थे माता बहने भाई बंधुओं से, सभी बड़ी सहयोग दें, शांति बना के रखें। क्यों? सुदामा की कथा में जो बात करते हैं उन्हें गरीबी ओढ़नी पड़ती है। मेरे भक्त प्रेमियों, सुदामा कंचनपुर गांव है। पिता का नाम विष्णु दत्त पांडे है, माता का नाम संघर्धर कीर्ति है। इनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है सुदामा। पर सुदामा से पहली मित्रता, पहली भेंट भगवान की कहां हुई? एक बार भगवान कन्हैया उज्जैन में संदीपन के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ने जाते समय अचानक जंगल में जाते समय पैर में कंटक लग गया। जब कांटा लग गया तो जमीन पर गिर पड़े हैं और जमीन पर गिर के रोदन करने लगे, पैर से रक्त बहने लगा, रो रहे हैं। इधर भगवान कन्हैया रथ में बैठ के सारथी के साथ पढ़ने जा रहे थे। अचानक भेंट हो गई, रोने की आवाज सुनी है तो सारथी से कहा भैया सारथी, इस जंगल में कोई रोता है? तो सारथी ने कहा ये तो जंसार है, कोई रोता है कोई हंसता है। और कहा कि मैंने जादू किया, जादू तस्वीर देखी और ये रोता है 10 हंसते हैं।
भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है कि सारथी इस जंगल में कोई रोता है। आज सारथी ने कहा संसार है प्रभु, कोई रोता है कोई हंसता है। जवाब दिया नहीं, चल के देखना चाहिए। आज रथ से भगवान कूद करके चले हैं, जहां सुदामा पड़े जमीन पर रो रहे थे, आज पास में पहुंचे। जवाब दिया भैया तेरा क्या नाम है? क्या नाम कौन गाम है, किस कारण पर जात, पड़े भूमि पर भ्रात, क्यों यहाँ भूमि गुलिया। हे भैया तेरो का नाम है, क्यों रो रहे हो है, कहाँ जाना है? तो सुदामा ने जवाब दिया भैया नाम सुदामा खास है, कंचनपुर मम गाँव, शांतिपन के पास में जाऊं मैं निज धाम। शांतिपन के पास विद्याध्ययन करने जा रहे हो, पैर में अचानक कंटक लग गया, पीड़ा हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्रभु आप कौन हैं? तो भगवान कन्हैया ने कहा यशोदा का मैं पुत्र हूँ, कृष्ण हमारो नाम, मैं यशोदा का पुत्र हूँ, कृष्ण मेरा नाम है। मैं भी संदीपन के यहाँ विद्याध्ययन करने जा रहे हूँ। आज जैसे ही सुदामा ने यह हाल सुना है तो भगवान कन्हैया ने कहा भैया जब हम आप एक ही गुरु की संतान हैं तो कहो मैं तुम्हारे पैर से कंटक निकाल दूं। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आप कहां द्वारकाधीश योगी राज कन्हैया, मैं कहां दीनहीन ब्राह्मण, आपके हाथों में मेरा पैर जाएगा, मुझे पाप लगेगा। भगवान कहने लगे नहीं, जब हमारे तुम गुरु के पुत्र हो, गुरु के ही शिष्य हो, तो हम आप भाई भाई हैं, और भाई भाई कभी दूसरे से प्रेत नहीं करते हैं। तुम्हारे कंटक को हम निकालेंगे। आज भगवान नाखून से कांटा खींचने लगे, पर कांटा खींचने से नहीं खींचा। जब कांटा खींचने से नहीं खींचा, भगवान चाहते तो हर प्रकार से पीड़ा हरण कर सकते थे, पर कांटा क्यों नहीं खींचा? भगवान अपनी मित्रता अजर अमर बना रहे हैं। जवाब दिया भैया कंटक अधिक गहरे में है, कहो तुम्हें अपने दांतों से निकाल दे। कहा भैया नहीं, क्यों? तुम्हारे मस्तिष्क से मेरा चरण लगेगा, मुझे पाप लगेगा, ऐसा नहीं करेंगे। आज मेरे प्रेमी भक्तों, भगवान कन्हैया ने एक भी बात नहीं सुनी, दोनों हाथों से पैर पकड़ा और दांतों से कांटा खींचने लगे हैं। जब दांतों से कांटा खींच लिया और अग्नि प्रज्वलित किया, जवाब दिया आज से हम तुम्हारे अलग नहीं, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। आज उसी जंगल में भगवान की मित्रता हो गई। सुदामा को अपने रथ में बैठा के उज्जैन में पहुंचे। जब उज्जैन में पहुंचे हैं मेरे प्रेमी भक्तों, उज्जैन में पहुंच करके संदीपन ने कहा सुदामा, जो कल मैंने तुम्हें पाठ पढ़ाया था वो पाठ क्या तुम्हें याद है? सुदामा ने हाथ जोड़े, गुरुदेव मैं अपने पाठ को भूल गया हूं। संदीपन ने कहा जो पाठ भूल जाता है उसे जंगल में जाके लकड़ी तोड़नी पड़ती है। सुदामा तुम्हें जंगल में जाना होगा। जैसे ये कहा, आज भगवान कन्हैया से कहा कन्हैया तुम अपने पाठ को सुनाओ। तो भगवान ने कहा यदि हमने पाठ सुना दिया तो मेरा भैया सुदामा अकेलो जंगल में चलो जाएगा तो मुझे पाप लग जाएगा। क्यों? जिन्हें मूत्र दुख होए दुखारी और तिन्हें बिलोकत पातक भरी। जो मित्र का दुख नहीं समझते हैं वो मित्र नहीं हैं, वो एक कसाई के समान हैं। मेरे प्रेमी भक्तों, भगवान ने कहा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ हैं, पर सब पाटन को भुलाए के मैं जाऊं सुदामा साथ, मैं भी अपने पाठ को भूल जाऊं। कहा गुरुदेव मैं भी अपने पाठ को भूल गया हूं। संदीपन ने कहा कन्हैया हम जानते हैं जो संसार को पालने वाला है, जो संसार को गोदी में खिलाने वाला है, वो कभी भूल ही नहीं सकता, पर हम तुम्हारी मित्रता में दखल नहीं देंगे, तो तुम भी जाओ। गुरमैया बड़ी है, जवाब दिया बेटा कन्हैया सुनो, तो गुरपत्नी बोली मोहन से और मुरलीधर तन की धरिया।
नहीं, धन का नाम नहीं, कुछ बेटा द्वारा बदला। आज मैया ने जवाब दिया, कन्हैया भोजन बनाने के लिए लकड़ियों का प्रबंध नहीं है, हमारा आपका पेट कैसे भरेगा। भगवान ने कहा चिंता नहीं कर मैया, सुदामा भैया मेरे साथ है, हम जंगल से लकड़ी तोड़ने जा रहे हूं। आज जैसे ही भगवान चलने के लिए उद्यत हुए, आज गुरमैया ने सुदामा को बुलाया। आज सुदामा को बुलाया, रुका इधर आओ, तो इधर आइयो सुदामा और कछु बात